जय हिंद जय भारत दोस्तों मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो के मार्फत समझाना चाहता हूँ कि कर्ज जो है किस प्रकार कोरोना वायरस की तरह है। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है कर्ज को इंग्लिश में डेब्ट कहते हैं और हम जैसे लोग मैथिली में कोरोना वायरस कहते हैं। जिस प्रकार कोरोना एक बार होने के बाद मनुष्य का रिकवरी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, उसी प्रकार से कर्ज में डूबे व्यक्तियों का हाल हो चुका है। खास करके जब से ये कोरोना टाइम आया है तब से ये वायरस ज़्यादा फैल गया है। कोरोना से पहले लोगों ने अनेक प्रकार से ऋण मुहैया कराई गई। विभिन्न प्रकार से सरकार ने जो है सो धन जो है सो बांटा लोगों के बीच में। लोगों ने ऋण लिया, अपना व्यापार शुरू किया। सडनली कोरोना आने के बाद जो है लोग जो है अपने व्यवसाय को ठीक ढंग से संभाल नहीं पाए थे। कुछ लोगों ने उससे थोड़े दिन पहले चालू किया था, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी इनॉग्रेशन तक नहीं हो पाई भाइयों। एक होटल वाला व्यक्ति ऐसा भी है जिसने 50 लाख रुपए ऋण लिया था और होटल स्टार्ट नहीं कर पाया था भाइयों। अब आप समझ सकते हैं, 1.5 बरस तक 2 बरस तक कोरोना ने परेशान किया। 2 बरस तक लोग जो है किसी प्रकार से साहू से, महाजन से ऋण ले लेके कर्जदारों को कर्ज ब्याज देना, रूम किराए पे ले रखा उसको देना, अपना भोजन यापन करना, इस सब टाइप के कर्ज में जो है सो मेंटेन किया। अब भाइयों लोगों की ये हालत हो चुकी है, कुछ महाजन कुछ साहू अपने आप को पता नहीं मानव समझते हैं या नहीं समझते, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाइयों कि ऐसा युग आएगा यह कभी कल्पना होती थी कि मानव मानव को खाएगा या मानव मानव को खाना ही तो हुआ। आज अगर कोई मानव पीड़ित हो चुका है, वो भी इस कदर से हो चुका है जिसकी आर्थिक अवस्था देने लायक नहीं है, और उसको दूसरा मानव जो है सो बार बार प्रताड़ित कर रहा है, वो मर रहा है। अरे शर्म करो महाजनों, शर्म करो। नर्क लोग स्वर्ग लोग यही माने जाते हैं, जन्नत यही नसीब होती है। आप जो काम कर रहे हैं जिससे प्रताड़ित होकर लोग अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर नर्क लोग कहा जा सकता है। दोस्तों आप भी मानव हो, भाइयों आप भी मानव हो। एक मानव दूसरे मानव के काम ना आ सके, क्या भूल गए कोरोना आया था जिस समय एक दूसरे के प्रति लोगों की क्या भावनाएं थी? क्या आप वैसी भावना फैलाना चाहते हैं? कोई कर्ज के तले डूबता जा रहा है और आप लोग जो है ऐसे महाजन हैं जो 5%, 6%, 10% की मांग करते हैं। आप समझ सकते हैं कि 6%, 5% अगर मासिक आप लेते हैं तो 60%, 70%, 80% हो रहा है सालाना, कहाँ से दे पाएगा भाइयों? इसीलिए हम सरकार से मुहिम छेड़ रहे हैं। शाहनवाज जी ने, माननीय शाहनवाज चौधरी जी ने यह मुहिम छोड़ी है, गुरु जी ने यह मुहिम छोड़ी है कि गरीबों का उद्धार हो। जिस प्रकार अडानी साहब का, जिस प्रकार जी टीवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर चंद्रा साहब का हेयर कटिंग हुआ है, उसी प्रकार उन गरीबों का भी उद्धार करें जो इस समय दलदल में फंस चुके हैं। कल हमारे बीच में एक महिला आई थी, पूछा गया उनसे कितना कर्ज है आपके ऊपर? बोली 7 लाख रुपए। बोले क्या करते हो? बोले बकरी चराते हैं। बताइए भाइयों, तो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगी? पूछा गया क्या चीज़ में ऋण ले लिया 7 लाख का? उन्होंने बताया जी 7 लाख लिया नहीं था, पति के इलाज के लिए 25,000 लिए, बेटी के विवाह के लिए 50,000 लिए, समूह से लोन ले लिया, समूह को भरने के लिए फिर महाजन से लिया, महाजन का ब्याज देने के लिए फिर समूह से लिया। निरंतर यह प्रक्रिया चलते चलते अब मेरी मृत्यु की अवस्था हो चली है और मेरे ऊपर कर्ज 7 लाख रुपए है। वो बोलने लगी कि रोने लगी, भाइयों मानिए मेरी बात, वो रोने लगी। ऐसे ऐसे लोगों का किस प्रकार भला होगा, ये मैं ऐसे महाजनों से अपील करता हूँ कि वो मानवता धर्म जगाए।
और अगर नहीं जगाएंगे तो शाहनवाज जी आ चुके हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं। 10 तारीख को जो है बिहार का जो है पूरी टीम तैयार हो रही है। अभी लोकसभा लेवल पर हमारी टीमें थी, अब जो है टीम बढ़ रही है, बूथ स्तर पर टीम बनाई जा रही है, राज्य स्तर पर जो है हमारी टीम बनी हुई है। और एक मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि डरिए मत, कोर्ट से लेकर जहाँ तक होगा शाहनवाज जी ने व्यवस्था कर रखा है। टीम लड़ने के लिए तैयार है, थाने में कोई अगर दिक्कत हो उसके लिए तैयार है। आप तुरंत कंप्लेन करें और हिम्मत जगाएं। जय हिंद, जय भारत।